तो बेटा इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके टोटल 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में दोनों फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। इसमें जो प्लस वाला a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला भी है और a माइनस बी होल क्यूब वाला भी है। तो माइनस वाला फार्मूला अगर हो तो सारों में माइनस का साइन आ जाता है। अगर a प्लस बी हो प्लस का साइन हो तो यहाँ पे प्लस और ये सारे साइन प्लस हो जाते हैं। अब a का मतलब होता है फार्मूले में a का मतलब होता है साइन के पहले वाली वैल्यू और b का मतलब होता है साइन के बाद वाली वैल्यू। अब ये हमारा a है और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी b है। तो अब a की जगह पे a लिखते जाएं और b की जगह पे ये b लिखते जाएं। अब देखें a माइनस बी होल क्यूब, a की जगह पे बस ज़हन में ये रखना है कि ये a है ये हमारा b है। a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a और b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। a की जगह पे a ही रह जाना है और b की जगह पे b की वैल्यू 5 है। फिर यहाँ पे a हमारा a और माइनस b हमारा 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लें क्योंकि इसको तो सॉल्व करना था ना, ये एज इट इज रह जाएगा। अब इसका a क्यूब 5 का क्यूब होता है 5 5 द 25 5 द 125। तो ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15 15a इंटू a माइनस 5। इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे तो भी ठीक है। अगर ये क्योंकि अंदर 15a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 15a को इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 15a को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मुश्किल नहीं है, बुक के पीछे देख लेना कि जिस तरह भी आंसर हुआ आपके 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 15 1 द 15, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाता है। मल्टीप्लाई में सेम अगर वेरिएबल हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो अब ये जब साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। 15 5 द 75 और ये a ही है, a भी आ गया। तो ये बेटा आंसर आ गया। पीछे अगर वेरिएबल की तरतीब, इन नंबर्स की तरतीब आगे पीछे भी होना तो ये गलत नहीं होता। तो लेकिन 1 2 3 4 ये चारों टर्म्स पूरी होनी चाहिए, तरतीब आगे पीछे भी हो तो इससे आंसर गलत नहीं होता। तो बेटा ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता गया, कैमरा ऑन करना भूल गया। तो अब हमारा जो साइन के पहले वाली वैल्यू होती है ना, जैसे मैं यहाँ समझा गया पहले, जो साइन के पहले वाली वैल्यू होती है उसको हमने अपने ज़हन में a समझना होता है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने अपने ज़हन में b समझना होता है। ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ये वाला, हमने पहले भी ये किया हुआ है। अब देखें a का मतलब अब ये हमने समझना है इसको, a प्लस b का मतलब ये सर्कल के अंदर जो वैल्यू है ये दूसरी वैल्यू, फिर इक्वल टू a क्यूब यानी पहली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब प्लस 3 a भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 3 को a यानी कि ये वाला a और ये वाले b के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया। फिर ये फार्मूले की ब्रैकेट आ गई, फिर a की जगह पे पहली वैल्यू प्लस का प्लस b की जगह पे दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो अब क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एज इट इज, इसको नहीं सॉल्व करना, सिर्फ हमने ये राइट साइड को सॉल्व करना है। अब 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब x क्यूब हो गया। 1 का क्यूब बेटा 1 ही रहता है। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 द 6 6 1 द 6 6x और इंटू 2x प्लस 1, ये 2x है। तो यहाँ तक भी रोक देंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 अब नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, साइन से, वेरिएबल से। जैसे अगर बाहर प्लस हो ना फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ये प्लस ही रह जाएगा। तो 6 2 द 12, x ने x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ही है। 6 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 1 द 6 और x, तो ये बेटा आंसर आ गया। तो बाद में पीछे ये तरतीब दी होती है कि जो पावर सबसे बड़ी होती है वो पहले, फिर जो उससे छोटी पावर वो, फिर उससे छोटी पावर वो, फिर बगैर पावर के वो, इस तरह से तरतीब दी होती है। तो अगर आप उस तरह लिख लेंगे तो भी ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे इसी तरह ही रहने देंगे तो भी बिल्कुल ठीक है। तो अब बेटा देखें ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी ये 4c प्लस 3d होल क्यूब है। तो ये होल क्यूब है, दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब प्लस के पहले वाली वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू को हमने a समझना है, ये हमारा a है, और ये सारा जो साइन के बाद वाली वैल्यू है ये हमारा b है। तो अब हमने a की जगह पे पहली वैल्यू पुट करते जाएँ और b की जगह पे दूसरी वैल्यू पुट करते जाएँ, वैल्यू पुट करते जाएँ और आगे भागते जाएँ। तो ये ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, ऊपर क्यूब है, इक्वल का इक्वल आ गया, एक जगह पे पहली वाली वैल्यू
ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ गया, बी का मतलब दूसरी वैल्यू, ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ गया प्लस। अब 3 ने ए और बी से मल्टीप्लाई होना है, 3 ए का मतलब पहली वैल्यू और मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, फिर ये ब्रैकेट ए का मतलब पहली वैल्यू, प्लस का प्लस आ गया और बी की जगह पे दूसरी वैल्यू। ये ए बी का साथ वही होता है कि जिस तरह जो क्लासरूम पहला होता है वो 8th ए है, जिस तरह दूसरा क्लासरूम होता है वो 8th बी है। तो इसी तरह आप समझिए कि ये पहला क्लासरूम ए होता है, जो दूसरा होता है जो भी वैल्यू होती है ना, जो दूसरी वैल्यू होती है वो बी होती है, और उसकी जगह पे चाहे जो सी मर्जी वैल्यू आ जाए। अब 4 का क्यूब बेटा सॉल्व कर लें, ये क्यूब इसका भी है, ये क्यूब इसका भी है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 सी क्यूब, ये क्यूब इसका भी है, ये क्यूब इसका भी हो गया। अब 3 का क्यूब होता है 27 और डी के ऊपर आएगा तो डी क्यूब, ये क्यूब इस सारे का ही है। अब यहाँ पे पहले तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 12, 12 3 36 सी डी, और ये ब्रैकेट वाला एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट टाइम इस तरफ ये बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाकी जो इस तरफ बाहर है वो तो पहले ही ये ऐसे वो तो एज इट इज़ आता जाएगा ऐसे ही। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपको ज़बानी नहीं आ रही तो आप राफ में इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको इससे मल्टीप्लाई करें 36 को 4 से तो जाता है 144। अब सी डी को सी से ही मल्टीप्लाई होना है, वेरिएबल ने वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होना है। सी इधर भी है, सी इधर भी है, दो सी जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 1 और 1 2, और डी अकेला ही है, ये ऐसे ही साथ रह गया। अब 36 ने 3 से ही मल्टीप्लाई होना है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, अगर प्लस हो ना तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108, सी एक ही है और डी इधर भी है, डी इधर भी है, दो डी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो डी स्क्वायर हो जाता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप इसकी तरतीब भी करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना ये आंसर ठीक है। तो ये बेटा 3x - 4y होल क्यूब है। तो जब दरमियान में माइनस हो तो फिर माइनस का फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूले को आइडेंटिटी भी कहते हैं, आइडेंटिटी। तो अब ए का मतलब होता है साइन के पहले वाली वैल्यू, ये साइन है दरमियान में, और बाद वाली वैल्यू हमारी हो जाती है, पहली वाली ए हो जाती है, दूसरी वाली बी। तो अब ए की जगह पे पहली वाली वैल्यू लिखते जाएंगे, बी की जगह पे दूसरी वाली वैल्यू। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ए और बी, ये कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप लिखते जाएं। 3x - बी का मतलब दूसरी वैल्यू, होल क्यूब इक्वल का इक्वल, ए की जगह पे पहली वाली वैल्यू 3x क्यूब माइनस बी की जगह पे 4y होल क्यूब माइनस ए 3, ए की जगह पे पहली वाली वैल्यू और फिर बी की जगह पे दूसरी वैल्यू, फिर ब्रैकेट ए की जगह पे पहली वैल्यू और बी की जगह पे दूसरी वैल्यू, ये इक्वल। अब 3 का क्यूब 27 और x का x क्यूब माइनस 4 का क्यूब बेटा क्या हो जाएगा 64 y स्क्वायर माइनस, अब 3 3 9 9 3 9 4 दा 36, ये x है ये y है, x और y जब मल्टीप्लाई होता है तो x y बन जाते हैं। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। पर नेक्स्ट टाइम में ये बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। और एक और बात भी बताता चलूँ कि जब बाहर माइनस हो ना तो फिर अंदर के साइन भी चेंज होते हैं, तो ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो जाएगा। और इसी तरह x जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर, y क्योंकि एक ही है तो ये y। अब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन भी चेंज होता है। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 144, x एक ही है उधर x नहीं है ना, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर ये वाली वैल्यू कैसे, y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर। तो ये बेटा आंसर आ चुका है। अगर आप इसकी तरतीब भी करना चाहें तो हम x के हिसाब से इसकी तरतीब भी कर सकते हैं कि x की बड़ी पावर क्या है, फिर उससे छोटी x की वैल्यू क्या है, फिर उससे x से छोटी वैल्यू क्या है, फिर इसमें x है ही नहीं। इस तरह इनको हम डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं, वरना ये आंसर भी आपका 100% ठीक है।